बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ग्लूकोज़ की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने 1 कप जो है पानी डाला है। पानी नॉर्मल है। तो अब हमने इसमें शामिल करनी है चीनी जो है इसकी मेजरमेंट आपने करनी है। 1 कप अगर आपने पानी का डालना तो उसमें 2 कप जो है चीनी डालनी है आपने। तो मैंने 1 कप डाला तो 1 कप भर के मैं और इसमें चीनी का शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पे आपने सारी चीज़ों की मेजरमेंट ज़रूर करनी है, फिर आपका बिल्कुल परफेक्ट बाज़ार जैसा ग्लूकोज़ घर में बन के तैयार होगा। तो अब मैं इनको मिक्स कर लूँगी। मैंने फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो रखी हुई है फ़िलहाल। जब हमारी चीनी मेल्ट हो जानी है फिर हमने और भी लो कर देनी है इसकी ये फ्लेम। तो अब मैंने इसमें चम्मच जो है वो हिलाते रहना है। हमने चीनी को जो है करना है मेल्ट। इसके बाद इसमें हम टाटरी ऐड करेंगे। आप टाटरी की जगह इसमें लीमन भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास टाटरी पड़ी तो मैंने आधे से भी कम जो है इसमें टाटरी डालने लगी हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने 1 कप में डाली। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के साइड पे टाटरी को रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं इसमें चम्मच हिला लूँगी क्योंकि हमने चीनी जो है उसको मेल्ट करना है ज़्यादा। जो है हम इसको ज़्यादा अगर हम इसकी फ्लेम जो है हाई करेंगे तो ये जल जाएगी और हमारा सारा ये जो है ग्लूकोज़ ख़राब हो जाएगा। तो आपने इसको लो फ्लेम पे और चम्मच इसमें हिलाते रहना है। तो इस पे खड़े ही रहना है। ये नहीं कि इसको ऊपर रख के आप छोड़ के कई और कामों में मसरूफ़ हो जाएं, तो फिर ये हमारा ग्लूकोज़ सही तरीके से नहीं बनेगा। क्योंकि मैंने एक दफ़ा ख़राब भी किया था, मैं ना कोई और काम करने लगी और ये मेरा सारा जल गया था। इसलिए मैं आपको एहतियातन बता रही हूँ कि आप ऊपर खड़े होके ही इसको बनाइएगा। इसके बाद मैंने इसमें आधा चम्मच जो है इसमें डाला है साल्ट यानी कि नमक। तो इसके बाद जो मैंने टाटरी वाला पानी बना के रखा था उसको भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। टाटरी या नींबू जो है इसकी खटास होती है और हम इसको जब लिक्विड चीनी में यानी मेल्ट की हुई चीनी में डालेंगे तो ये जो है ग्लूकोज़ की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। तो अब हमने इसको मज़ीद गाढ़ा करना है, इसको मज़ीद हमने पकाना है लो फ्लेम पे और इसमें चम्मच हमने हिलाते रहना है। तो आपने इसको ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देना है कि ना ही इसका कलर चेंज करना है। बस हमने इसको परफेक्ट तरीके से बनाना है। इसमें को लो फ्लेम पे जो पकाते रहना है। ये जो आपको आती है ना नज़र, जो सोन हलवा वगैरह बनाते हैं मुल्तानी सोन हलवा, तो उसमें एक चीड़ सी होती है और जो कि बहुत ही टेस्टी भी लगती है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। वो यही ग्लूकोज़ इसमें डालते हैं। ये मिठाइयों में भी डाला जाता है और सोन हलवा की रेसिपी में ये डाला जाता है। तो मैं सोन हलवा बनाने लगी हूँ तो उसके लिए मैं ये ग्लूकोज़ की रेसिपी तैयार करने लगी हूँ जो कि हम घर में इजीली बना सकते हैं। वैसे तो आप बाज़ार से बनाया भी ले सकते हैं लेकिन वो महंगा पड़ जाता है। तो क्यों ना हम घर में ही खुद आसान तरीके से घर में ही ये वाली रेसिपी जो है बना लिया करें। तो यहाँ पे जो है मैं इसको बना रही हूँ। तो आपने मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करना है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक अच्छा सा कमेंट भी लाजमी करना है आपने। तो यहाँ पे मैं इसको हिला दूँगी। आप देखें आप इस पे झाग बनना शुरू हो गई है। तो आपने जल्दबाजी जो है इसमें बिल्कुल नहीं करनी है, बल्कि हम इसको लो फ्लेम पे जो है इसको टाइम देंगे और पकाएंगे तो बिल्कुल हमारा जो ग्लूकोज़ है बाज़ार जैसा बन के तैयार होगा। तो फिर जो घर में चीज़ें बनाते हैं इस तरह से बहुत ही अच्छी, तो उसके लिए फिर मेहनत तो करनी पड़ती है ना। तो मैं पहले सोन हलवा बनाती थी तो मैं इसमें ना बस चीनी ही डाल देती, ग्लूकोज़ नहीं डालती थी। मैं कहती थी कि इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ग्लूकोज़ बनाने में। तो अब मैं ग्लूकोज़ बना के डालती हूँ तो उससे आप यकीन करें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारा, और उसमें एक चीड़ सी होती है ना, बिल्कुल बाज़ार जैसा हमारा ओरिजिनल सोन हलवा बन के तैयार होता है। तो इसलिए आप भी मैं ये वाला ग्लूकोज़ बना रही हूँ। तो आपने इसको चेक करना है कि ये हमारा तैयार हुआ है कि नहीं। तो आपने पानी लेना है, पानी में इसमें थोड़ा सा इधर से डालना है। अगर वो उसमें से जम गया ना ऐसे टॉफ़ी की तरह गाढ़ा सा आपको लगेगा तो इसका मतलब आपका परफेक्ट जो है ग्लूकोज़ तैयार हो चुका है। अगर वो मेल्ट हो जाए, पानी में जाके मिक्स हो जाए, तो इसका मतलब कि सही तरीके से ये आपका नहीं बना है। तो यहाँ पे मैंने इसको चेक कर लिया। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये सही, थोड़ा और गाढ़ा करूँ। फिर मैंने इसको थोड़ा और पकाया तो अब आप देख सकते हैं कैसे इसकी तार सी ना बन रही है। तो बिल्कुल ये गाढ़ा हो गया है।
तो अब माशाल्लाह से हमारा बिल्कुल परफेक्ट ग्लूकोज़ बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसको किसी बाउल में निकाल लेंगे और साथ ही मैंने इसको के लिए रखा हुआ है सोन हलवा भी, तो इसको ठंडा कर लेंगे और उसमें शामिल कर देंगे। आप इसको बना के रख भी सकते हैं, ये ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। तो ज़्यादातर लोग सर्दियों में सोन हलवा वगैरह की रेसिपियाँ बनाते हैं, तो ये ख़राब नहीं होता। आप इसको रूम टेम्परेचर पे भी इस तरह से बना के रख दें। मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आप ना इसको वीडियो को लाजमी लाइक करना, प्यारा सा कमेंट भी लाजमी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।